इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। आर्थिक चुनौतियों का सामना। यदि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा शीत युद्ध शीघ्र समाप्त हो जाता है तो भी अर्थव्यवस्था उसके बुरे असर से तत्काल मुक्त होने वाली नहीं है। कोरोना संकट से उबर रही विश्व अर्थव्यवस्था यूक्रेन पर रूस के हमले के कारण फिर से गंभीर संकट से घिर गई है। इस मामले के कारण जहां यूक्रेन से होने वाला निर्यात ठप पड़ गया है, वहीं रूस से होने वाली आपूर्ति भी बाधित हो गई है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश जैसे जैसे रूस पर प्रतिबंध लगाते जा रहे हैं, वैसे वैसे वहां से आयात करने वाले देशों के सामने कठिनाई बढ़ती ही जा रही है। इसके अलावा एक और जहां रूस से कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हो रही है, वहीं सऊदी अरब जैसे देश तेल का उत्पादन बढ़ाने से इनकार कर रहे हैं। इसी कारण कच्चे तेल के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। इससे अन्य देशों की तरह भारत को भी प्रभावित होना पड़ रहा है। बीते दिनों संसद में महंगाई के सवाल पर इसी बात का उल्लेख वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। चूंकि भारत को अपनी जरूरत के 80% से अधिक पेट्रोलियम उत्पादक आयात करने पड़ते हैं, इसीलिए जब उनके दाम बढ़ते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जैसा कि इन दिनों पड़ रहा है। कच्चे तेल के दामों में वृद्धि का सिलसिला बढ़ने के साथ ही मुनाफाखोर भी सक्रिय हो जाते हैं और उसके चलने से कई वस्तुओं के दाम बढ़ने लगते हैं। यूक्रेन संकट के कारण वर्तमान में कच्चे तेल के दाम $105 प्रति बैरल के आसपास चल रहा है। इसके चलते देश के तमाम शहरों में पेट्रोल की कीमतें ₹100 प्रति लीटर के आंकड़े को भी पार कर गई। डीजल की स्थिति भी अलग नहीं है। इसके साथ जेट ईंधन और गैस के दाम भी बढ़ रहे हैं। इसका असर आवाजाही की लागत पर पड़ने के साथ ही तमाम आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के रूप में भी दिख रहा है। अपने देश में पेट्रोलियम की खपत बढ़ने का एक कारण अधिकांश क्षेत्रों में सुगम यातायात न होना भी है। ये सही है कि राज्य सरकारें यातायात व्यवस्था को रातों रात तो ठीक नहीं कर सकती, लेकिन वे इस व्यवस्था को सुधारने की दिशा में ठोस कदम तो उठा सकती हैं। यातायात में व्यवस्थित करने के साथ आम लोगों को पेट्रोलियम पदार्थों की बचत के लिए भी प्रेरित करना होगा। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का इस्तेमाल बढ़ाने के बावजूद भारत अभी भी उसी स्थिति से बहुत ज़्यादा दूर है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से स्वयं को बचा सके। निसंदेह आयातित पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता घटाने के प्रयासों को गति देना वक्त की जरूरत है, क्योंकि अभी जो प्रयास किए गए हैं वे ऊंट के मुंह में जीरा जैसे हैं। हालांकि पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जिम्मेदार है, किंतु विपक्ष केवल भारत सरकार को कोसने में लगा हुआ है। इसमें राहुल गांधी सबसे आगे है। विपक्ष को यह अच्छे से पता है कि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, फिर भी वह नारेबाजी वाली राजनीति करना पसंद कर रहे हैं। वह पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि पर शोर तो मचा रहे हैं, लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए कोई वैकल्पिक विचार सामने नहीं रख रहे। इस सब के बीच ये देखना सुखद है कि भारत रूस से कच्चा तेल आयात करने के अपने फैसले पर इसके बावजूद अडिग है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश उस पर ऐसा न करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। इनमें से कई देश ऐसे भी हैं जो खुद रूस से तेल और गैस ले रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए यही उचित है कि यूक्रेन के सामने में तटस्थता को अपनी नीति कायम रखते हुए अपने हितों को पहली प्राथमिकता दे। आखिर अनेक देश भी यही करने में लगे हुए हैं। इसी कारण भारत को ये भी देखना चाहिए कि क्या वह रूस यूक्रेन के बीच कोई समझौता करा सकते हैं। यदि भारत ऐसा करने में सक्षम होता है तो उसका अंतर्राष्ट्रीय कद और बढ़ जाएगा। यदि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा शीत युद्ध शीघ्र समाप्त हो जाता है तो भी अर्थव्यवस्था उसके बुरे असर में
तत्काल मुक्त होने वाली नहीं है। रूस पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की ओर से जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनका असर समाप्त होने में समय लगेगा। ऐसे में यह आवश्यक है कि देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करें। वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की नीति में न केवल हम आवश्यक पूर्ति करने वाली है बल्कि वह आत्मनिर्भरता का आधार भी है। एक जिला एक उत्पाद और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं अर्थव्यवस्था का मूल मंत्र बनना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े उद्योगों के साथ छोटे और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करने की नीति पर जिस तरह जोर दिया है वह समय की भी मांग है। लेकिन ये नीति फलदायी तब सिद्ध होगी जब उद्योग जगत भी चुनौतियों का सामना करने के लिए संकल्पबद्ध होगा। उसे उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ अपने उत्पादों की गुणवत्ता की भी विश्वसनीयता बनाना होगा। लागत कम करने के लिए गुणवत्ता से समझौता करने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। विश्व में शक्ति के समीकरण जिस तेजी से बदल रहे हैं और उसके चलते कूटनीति समेत कई मोर्चों पर जो चुनौतियां उभर रही हैं उन्हें देखते हुए आवश्यकता यही है कि भारत भी अपनी आर्थिक मजबूती के लिए कोई कसर न छोड़े। यह तभी संभव है जब सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर चुनौतियों का सामना करने के लिए आगे आए। भारत को निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प व्यक्त किया गया है उसे हर हाल में पूरा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये ठीक है कि भारत ने वस्तु निर्यात के मामले में 400 अरब डॉलर के लक्ष्य को हासिल किया है, पर केवल इतना ही पर्याप्त नहीं। भारत को अपने निर्यात के जरिए अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए न केवल चीनी आयात पर निर्भरता घटानी होगी बल्कि उन तमाम वस्तुओं का निर्माण खुद करना होगा जो हमें अभी चीन से आयात की जाती है। इसके लिए हमारे उद्योगपतियों को आगे आना होगा और विश्व बाजार में चीन का जो आधिपत्य है उसे कम करना होगा। इन्हीं उपायों से जीडीपी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। इस दशा में एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उन्हें जमीन पर उतारने के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे उपायों से ही बड़े पैमाने पर रोजगार अवसर उपलब्ध होते हैं और अर्थव्यवस्था का विस्तार भी होता है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। इस समाचार के लेखक हैं संजय गुप्त। मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।